नमस्कार साथियों, स्वागत है आज का हमारी अपनी क्लास में। आज का हमारा विषय है आदिकाल प्रश्नोत्तरी। इसमें हम आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय एवं पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में डूबती जा रही थी, उस समय सिद्धों की वाणी ने उनके लिए संजीवनी बूटी का कार्य किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। हमारे सामने ऑप्शन है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकटायन, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। आंसर देने के लिए आपके पास 15 सेकंड का समय है। जब तक सोचकर कमेंट बॉक्स में आंसर आप टाइप कीजिए। देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है। टाइम यहाँ समाप्त हो चुका है, हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया था, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय एवं पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में डूबती जा रही थी, उस समय सिद्धों की वाणी ने उनके लिए संजीवनी बूटी का कार्य किया था। अगला प्रश्न आता है, सिद्धों के द्वारा अपनी साधना अवस्था में ईश्वर भक्ति के जो पद रचे गए उनको किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चर्या पद और ऑप्शन डी है मंत्र। एक बार बोल देता हूं मैं, सिद्धों के द्वारा अपनी साधना अवस्था में ईश्वर भक्ति के जो पद रचे गए हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो समय प्रारंभ होता है आपका। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए हम इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है चर्या पद। दो के द्वारा जो ईश्वर भक्ति में पद लिखे गए हैं उन्हें चर्या पद कहकर पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, राहुल सांकटायन के अनुसार खाली स्थान पंडित एवं कवित्व में बेजोड़ थे। आपको एक कवि का नाम बताना है जो कि पंडित एवं कवित्व में बेजोड़ थे राहुल सांकटायन के अनुसार। आपके सामने ऑप्शन है, ए नागार्जुन, बी कणहप्पा, सी सरहप्पा और डी लुइपा। चलिए ना, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है कणहप्पा। कणहप्पा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थे, ऐसा राहुल सांकटायन का मानना है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य में चौपाई दोहा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि चौपाई और दोहा शैली का सबसे पहला प्रयोग हिंदी साहित्य में किस कवि के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी लुइपा, ऑप्शन सी कणहप्पा, ऑप्शन डी सरहप्पा। जल्दी जल्दी अपने उत्तर यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसका क्या उत्तर आएगा। समय पूरा हो चुका है आपका, 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसका सही उत्तर है सरफा। सरफा के द्वारा ही हिंदी साहित्य में सबसे पहले दोहा व चौपाई पद्धति से का प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य में आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। आदिकाल के किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी है जगनिक। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए इसका। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं हम। इसका सही उत्तर है चंद्रवरदाई। आदिकाल में चंद्रवरदाई को ही अभिनव जयदेव कहा जाता है।
सिद्धों के साहित्य में किस दर्शन का प्रमुख स्थान है? अर्थात सिद्धों का जो साहित्य लिखा गया है वो किस दर्शन पर आधारित माना जाता है? ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी जैन दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है बौद्ध दर्शन। सिद्धों के साहित्य में हमें बौद्ध दर्शन का देखने को मिलता है। हठ योग प्रदीपिका किस नाथ योगी द्वारा रचित है? हठ योग प्रदीपिका किस नाथ कवि के द्वारा लिखी गई है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी स्वात्माराम, ऑप्शन सी मस्तेंद्र नाथ और ऑप्शन डी चौरंगी नाथ। इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं क्या हो सकता है। हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या आएगा। स्वात्मा राम के द्वारा हठ योग प्रदीपिका लिखी गई है और नाथ भरत की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है हठ योग प्रदीपिका। राहुल सांगतायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन ए लुईपा, ऑप्शन बी शालिभद्र, ऑप्शन सी सदैपाद और ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। राहुल सांगतायन के अनुसार पहला कवि हिंदी का किसे माना जाता है? इसका उत्तर आप जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें अपना उत्तर बताएं। देखते हैं किसका उत्तर सही हमें प्राप्त होता है। सदैपाद। राहुल सांगतायन सदैपाद या सदापा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। सिद्धों की जो भाषा होती है जिसे हम संध्या भाषा या संध्या भाषा के नाम से बुलाते हैं, आपको बताना है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए विकसित, ऑप्शन बी कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट, ऑप्शन सी मिश्रित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संध्या भाषा का अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। खाली स्थान के अनुसार किस विद्वान के अनुसार या किस आचार्य के अनुसार सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप ही नाथ मत के रूप में प्रसिद्ध हुआ है एवं नाथ मत का विकसित रूप संत मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांगतायन या ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसका जो भी आंसर है कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं कि इसका सही उत्तर हमें क्या प्राप्त होने वाला है। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब हम इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है राहुल सांगतायन। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया हुआ है। राहुल सांगतायन के अनुसार सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप ही नाथ मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है एवं नाथ मत का विकसित रूप संत मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबलीदास, ऑप्शन बी श्रावकाचार्य, ऑप्शन सी पृथ्वीराज दासो या ऑप्शन डी पाहोड़। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ए बी सी या डी कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है टाइप करके आप हमें बताएं। इसका सही उत्तर आएगा श्रावकाचार्य। इसमें कोई भी विवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से श्रावकाचार्य को हिंदी का पहला ग्रंथ या पहली रचना माना जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? ऑप्शन ए प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी रावलवेली या ऑप्शन डी क्रियापद। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्दी से फटाफट इसका आंसर टाइप करके बताएं कि इसका कौन सा उत्तर सही, कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी रावलवेली। रावलवेली ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आती है और कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है। आपको बताना है कि ये पंक्ति किस ना कवि की है। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मेहारा कंतु और लज्जेज तू बयसी अहुजे भग्गा घर एंतु। पंक्ति है ना किसकी है? ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी हेमचंद या ऑप्शन डी धनपाल। जल्दी से अपना जो भी आंसर होने वाला है उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इसका उत्तर कौन सा आएगा। इसका उत्तर आने वाला है ऑप्शन सी हेमचंद। ये पंक्ति हेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है। पुस्तकों में इसका है ना राजा मुंज का नाम भी देखने को मिलता है कि दो यदि मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है ऑप्शन में हेमचंद और राजा मुंज में से यदि हेमचंद ना होकर राजा मुंज आता है तो उसका सही उत्तर राजा मुंज माना जाएगा। और यदि हेमचंद और राजा मुंज दोनों आते हैं तो उसका सही उत्तर फिर हेमचंद माना जाएगा। भ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी सोम्बू, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान। यहाँ पे बी मिस्टेक से लिखा जा चुका है लेकिन इसे आप ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी राम सिंह। फटाफट अपना उत्तर टाइप करके बताएं कि इसका क्या उत्तर होने वाला है। पुष्पदंत, सोम्बू, अब्दुल रहमान या राम सिंह। भ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? भ्रंश का वाल्मीकि सोम्बू को कहा जाता है क्योंकि इनकी द्वारा रचित रचना थी ओमचर्यु जो कि भगवान राम के जीवन पर आधारित थी। इस कारण इन्हें वाल्मीकि भ्रंश का वाल्मीकि कहकर संबोधित किया जाता है। कालखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? बहुत ही आसान प्रश्न है और हमने इस पहली भाग कृष्णावली की जो पहले भाग था जो इस समय इसमें बहुत आसान प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। इसका जो दूसरा भाग आना है उसमें बहुत ही कठिन प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। कालखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन ए परमार दासो, ऑप्शन बी खुमार दासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज दासो या फिर ऑप्शन डी हमीर दासो। जल्दी से बताइए कि इसका क्या उत्तर होने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जैसे बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आसानी से बता ही सकते हैं आप क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए परमार दासो। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? दोहा कोश रचना है उसमें किस कवि की रचनाएं हैं? सदैपाद, गोरखनाथ, लुइपा या फिर जालंधर नाथ। ऑप्शन ए है, एक बार फिर से ऑप्शन बोल देता हूं मैं। ऑप्शन ए सदैपाद, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी लुइपा या ऑप्शन डी जालंधर नाथ। तो आपको बताना कि इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें दोहा कोश में सदैपाद या सदापाद के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है इनकी रचनाएं संपादित की गई हैं। बीसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी करुण रस। चलिए इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताएं कि इसका क्या आंसर है। बीसल देव रासों का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत या फिर करुण? कौन सा रस इसका प्रधान रस माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। बीसल देव रासों का जो मूल रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अंदर भी यदि हम बात करें तो ना वियोग श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस माना जाएगा। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम महाकाव्य शब्दों को पढ़ना है कि प्रथम महाकाव्य पूछा जा रहा है कि प्रथम रचना पूछी जा रही है। यदि प्रथम रचना पूछी जाती है तो श्राप का 4 होगी। यदि प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीसल देव रासो, ऑप्शन बी परमार रासो, ऑप्शन सी खुमार रासो या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। आपको इन्हीं चारों में से बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाएगा। तो होगा इसका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के विदर्भ रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 69। आपको बताना है कि इसके जो विदर्भ रूपांतरण माना जाता है उसमें कुल कितने सर्ग हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 69।
इसका सही उत्तर है 69 सर्ग इसमें माने जाते हैं। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी गोरखनाथ। किस कवि के द्वारा आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की गई है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो के द्वारा आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव सदन अग्रवाल, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन में एक बार फिर से बोल देता हूं। ऑप्शन ए माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी वासुदेव सदन अग्रवाल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया था। डॉक्टर नगेन के अनुसार 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध या विद्वान माने गए हैं। तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। डॉक्टर नगेन के अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माने गए हैं या फिर सिद्धों में सबसे ज्यादा विद्वान कौन माने गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरप्पा, ऑप्शन बी कणप्पा, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी लुइपा। उसका उत्तर है लुइपा। लुइपा को जितने भी सिद्ध थे 84 सिद्ध थे उनमें सबसे अधिक विद्वान या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है लुइपा को। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन ए नाथपंथ, ऑप्शन बी सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन सी जैन संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से किसी भी नहीं। तो आपको बताना है कि किस संप्रदाय में नारी की निंदा या किस संप्रदाय के साहित्य में नारी निंदा की गई है। ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या इनमें से कोई नहीं। नाथ साहित्य में नारी निंदा देखने को मिलती है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी अवहट्य या फिर ऑप्शन डी देश भाषा। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होने वाला है? आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। देख लेते हैं हम इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिंगल भाषा। डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर जो भाषा बनती है उसे हम डिंगल भाषा कहकर पुकारते हैं। आदिकाल में खड़ी का बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? ऑप्शन ए खुसरो, ऑप्शन बी सोम्बू, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। मीर खुसरो, सोम्बू, विद्यापति या फिर चंद्रवरदाई। तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा ही आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। इनमें से कौन सा कवि जैन धर्म से संबंधित नहीं है? चार कवियों के नाम है, इनमें से तीन कवि जैन धर्म से संबंधित हैं और चौथे कवि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए सोम्बू, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी जोइंदू या ऑप्शन डी विद्यापति। आपको बताना है कि इन चारों कवियों में से कौन सा कवि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। का सही उत्तर है विद्यापति। बाकी तीनों कवि हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं, विद्यापति जैन धर्म से संबंधित नहीं है। पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए चरितांकन, ऑप्शन बी भाषिक संरचना, ऑप्शन सी ऐतिहासिकता या फिर ऑप्शन डी प्रबंधात्मकता। आपको बताना है कि कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित माना जाता है। तो ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन सी ऐतिहासिकता, अर्थात रासों में ऐतिहासिकता की कमी मानी जाती है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? किनके द्वारा सर्वाधिक चरित्र काव्यों की रचना की गई है? ऑप्शन ए जैन साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी रासो साहित्य, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य। आपको बताना है कि किनके द्वारा सर्वाधिक चरित्र काव्य लिखे गए हैं।
हमारा उत्तर रहेगा जैन साहित्य। अगला प्रश्न, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? ऑप्शन ए दोहा चौपाई, ऑप्शन बी कवित्त, ऑप्शन सी पद्य या ऑप्शन डी पद्दरी। चरित काव्य किस छंद में लिखे गए था? जो चरित काव्य लिखे गए हैं वो किस छंद में लिखे गए हैं? दोहा चौपाई, कवित्त, पद्य या फिर पद्दरी। तो हम इसका सही उत्तर जान लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोहा चौपाई। चरित काव्य दोहा चौपाई छंद में लिखे गए। ब्रिज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? अभी इससे पहले प्रश्न आया था राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, जिसे हम डिंगल भाषा के नाम से बुलाते हैं। अब आपको बताना है ब्रिज भाषा मिश्रित अपभ्रंश को किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी अवहट्ट, ऑप्शन सी पिंगल या फिर ऑप्शन डी सौरसेनी। तो ब्रिज भाषा मिश्रित अपभ्रंश को हम किस नाम से बुलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिंगल भाषा। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रामचरित, ऑप्शन बी महापुराण, ऑप्शन सी पहुमचरित और ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इस रचना के आधार पर ही स्वयंभू को अपभ्रंश का है ना वाल्मीकि कहा जाता है। तो आपको बताना है रामकथा किस नाम से लिखी गई अपभ्रंश जैन साहित्य में। तो उसका सही उत्तर है पहुमचर्यु। रामकथा जैन साहित्य में पहुमचर्यु के नाम से लिखी गई है। इसको हम परम पुराण के नाम से भी जानते हैं। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य या फिर ऑप्शन डी सूफी साहित्य संप्रदाय बोल सकते हैं हम। ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय या ऑप्शन डी सूफी संप्रदाय। किस संप्रदाय को हम अवधूत मत के नाम से पढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर है नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश या ऑप्शन डी हिंदी। तो इसकी प्रमुख भाषा अपभ्रंश थी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? मत्स्येंद्र नाथ जो गुरु थे नाथ संप्रदाय में, उनका अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए मीननाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी कनफटा या फिर ऑप्शन डी जालंधर नाथ। आपको बताना है गुरु मत्स्येंद्र नाथ का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए मीननाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी कनफटा या फिर ऑप्शन डी जालंधर नाथ। इसका सही उत्तर है मीननाथ। मत्स्येंद्र नाथ को मत्स्येंद्र नाथ के नाम से और मीननाथ के नाम से जाना जाता है। नाथ साहित्य में किस प्रकार की साधना को प्रमुखता दी गई है? ऑप्शन ए हठयोग, ऑप्शन बी राजयोग, ऑप्शन सी कर्मयोग या ऑप्शन डी भक्ति योग। तो किस प्रकार की साधना को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हठयोग। नाथ साहित्य में हठयोग साधना को प्रधानता दी गई है। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी जोइंदू। श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, ऐसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो आपको टाइप करके बताना है कि इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता देवसेन माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय की साहित्यिक कृतियां मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित होती हैं? या फिर नाथ संप्रदाय की साहित्य है उसका मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रेम और भक्ति, ऑप्शन बी योग और तंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी युद्ध और राजनीति। आपको बताना है कि नाथ साहित्य का जो मुख्य विषय था इनमें से कौन सा था। इसका उत्तर है योग और तंत्र। तो नाथ संप्रदाय की जो भी साहित्यिक कृतियां लिखी गई हैं अधिकांशतः वो योग और तंत्र पर आधारित लिखी गई हैं। गुरु गोरखनाथ ने किस शिष्य को नाथ संप्रदाय का विस्तार करने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन बी चौरंगी नाथ, ऑप्शन सी जालंधर नाथ या फिर ऑप्शन डी भर्तृहरि। गुरु गोरखनाथ ने किस शिष्य को नाथ संप्रदाय का विस्तार करने का आदेश दिया था?
तो इनको आप आंसर आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होने वाला है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भर्तृहरि। वैसे गुरु गोरखनाथ ने अपने दो शिष्यों को नाथ संप्रदाय का विस्तार करने का आदेश दिया था। तो थे गोपीनाथ और दूसरे थे भर्तृहरि। अब गोपीनाथ यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो हमारा सही उत्तर भर्तृहरि होगा। यदि गोपीनाथ भी ऑप्शन में होता है तो गोपीनाथ भी इसका सही उत्तर माना जाएगा। नाथ संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? मंत्र दीक्षा, कान फटाई, ध्यान दीक्षा या फिर योग दीक्षा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। आप लोग चाहें तो ए बी सी या डी भी लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन भी लिख सकते हैं। पूरा ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ए बी सी डी टाइप करके आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इसका उत्तर है कान फटाई। नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए किस तंत्र का पालन करना अनिवार्य होता है? शिव तंत्र, शाक्त तंत्र, सिद्धांत तंत्र या फिर हठयोग तंत्र? ऑप्शन ए है शिव तंत्र, ऑप्शन बी शाक्त तंत्र, ऑप्शन सी सिद्धांत तंत्र, ऑप्शन डी हठयोग तंत्र। किस तंत्र का नियम पालन करना योगियों के लिए अनिवार्य होता है? आइए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा हठयोग तंत्र। नाथ संप्रदाय में माया शब्द का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए देवी शक्ति, ऑप्शन बी भ्रम या अज्ञान, ऑप्शन सी धन और संपत्ति और ऑप्शन डी ज्ञान। बताइए, मतलब माया शब्द का नाथ संप्रदाय में क्या मतलब होता है? साधारण देखो, साधारण अर्थ इसका कुछ भी निकल सकता है, लेकिन नाथ संप्रदाय में इसका क्या अर्थ निकलता है आपको उत्तर में बताना है आपको। नाथ संप्रदाय में माया शब्द का मतलब होता है भ्रम या अज्ञान। नाथ का प्रमुख शिष्य कौन था? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी गहननाथ, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी चौरंगीनाथ। तो आप जल्दी फटाफट आंसर टाइप कीजिए और बताइए कि मत्स्यनाथ का प्रमुख शिष्य कौन थे। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी गहननाथ, ऑप्शन सी भर्तृहरि या फिर ऑप्शन डी चौरंगीनाथ। इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ ने योग के माध्यम से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया था? ऑप्शन ए मुक्ति, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी प्रेम। उसका आंसर क्या होगा आप बताएं। प्रश्न एक बार बोल देता हूं। गुरु गोरखनाथ ने योग के माध्यम से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया था? ऑप्शन ए मुक्ति, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी धन या फिर ऑप्शन डी प्रेम। इसका सही उत्तर है मुक्ति, या इसको हम मोक्ष बोल सकते हैं। मुक्ति या मोक्ष दोनों में से यदि कोई ऑप्शन मिलता है तो उसका सही आंसर माना जाएगा। नाथ संप्रदाय के योगियों का प्रमुख चिन्ह क्या माना जाता है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी डमरू, ऑप्शन सी कनपटी कुंडल, ऑप्शन डी माला। जल्दी से फटाफट आप लोग इसका उत्तर बताएं कि नाथ संप्रदाय के योगियों का प्रमुख चिन्ह क्या माना जाता है। उसका सही उत्तर है त्रिशूल, यानी कि इनका जो प्रमुख चिन्ह होता है नाथ योगियों का वो त्रिशूल होता है। नाथ संप्रदाय के साधकों का वस्त्र किस रंग का होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी केसरिया, ऑप्शन डी काला। जल्दी से, तो बहुत ही प्रश्न आसान है और लगभग लगभग सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। और जल्दी से आप बताएं इसका उत्तर क्या रहेगा। उसका उत्तर है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र नाथ संप्रदाय के साधक पहनते हैं। नाथ संप्रदाय के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व क्या माना जाता है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी आकाश या ऑप्शन डी शिव। इन चारों में से सृष्टि का मूल तत्व नाथ संप्रदाय के अनुसार माना जाता है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी शिव को सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं। भगवान शिव को ही सृष्टि का मूल तत्व माना जाता है। अक्षय द्विकोपदेश किसकी रचना है? ऑप्शन ए सरपा, ऑप्शन बी लुइपा, ऑप्शन सी तिलोपा या ऑप्शन डी डोम्बिप्पा। अक्षय द्विकोपदेश किस रचना मानी जाती है? जल्दी से इसका आंसर बताएं टाइप करके कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है डोम्बिप्पा, या डोम्बिप्पा के नाम से भी जिनको जाना जाता है। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है?
ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 95। बहुत ही आसान प्रश्न हो चुका है, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले दे पाता है। ऑप्शन ए सिद्धों की कुल संख्या को क्या कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 95। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। आपका 4 की रचना कब हुई थी? बताना है आपको, 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी या फिर 1133 ईस्वी। तो जल्दी से टाइप करके इसका उत्तर बताएं, शिवराज का 4 की रचना किस सन में हुई थी? इसका सही उत्तर है 933 ईस्वी। श्राप का 4 की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? शरण गुप्त, सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी सोम्बू या फिर ऑप्शन डी खुसरो। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन सा माना जाता है? उसका उत्तर है खुसरो, है ना। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि माना जाता है। ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए। सभी लोगों जुड़े रहने के लिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को अभी लाइव और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।